हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुर्ती सूट की कटिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। कुर्ती की कटिंग हम कैसे करते हैं इसकी स्टेप बाय स्टेप कटिंग करना सीखेंगे। तो अगर आप कुर्ती कटिंग पहली बार कर रहे हैं तो इस वीडियो से बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग करना सीख लेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं और इसकी जो भी ज़रूरी बातें हैं वो हम सब सीखते हैं। और इस वीडियो से आप बहुत ही आसानी से अपनी कुर्ती और सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए हमने फैब्रिक को पहले अच्छे से ऐसे खोल लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने अब फैब्रिक को खोलनी है और इसे हमें डबल फोल्ड में रखनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड में कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा फैब्रिक 2 लेयर में है। तो यहाँ से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लिया है और इसे हमें अच्छे से सेट कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये फैब्रिक 2 लेयर में है, यानी कि 2 फोल्ड में है। अब हमें कुर्ती कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में करनी होती है, यानी कि 4 लेयर में हमारा कपड़ा होना चाहिए। तो ये हमारी डबल फोल्ड में अभी है। अब हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड में रख लिया है। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से 4 फोल्ड में रख लेंगे। तो कुर्ती कटिंग करने के लिए पहले फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड में करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये कपड़ा 4 लेयर में है। तो अब हम इसकी विड्थ देख लेते हैं। तो इसकी विड्थ कैसे हम लेंगे, तो यहाँ से देखिए पहले हम कुर्ती को कितने इंच बनाएंगे। 40 इंच की हम कुर्ती बना रहे हैं और कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है। तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होगी, क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड में है। और यहाँ से 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे अपने मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे देखिए कभी कपड़ा की कटिंग करेंगे 2 से 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी होती है। तो 4 फोल्ड में कपड़ा है तो 10 इंच होगी हमारी कुर्ती। 40 इंच की बना रही हूँ तो 4 पार्ट और प्लस 3 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है जो मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 13 इंच पे इसकी विड्थ रखा है 4 फोल्ड करने के बाद। और अब हम कुर्ती की रेडी लेंथ लेंगे। तो कुर्ती की रेडी लेंथ हमने 14 इंच यानी कि 40 इंच पे रेडी करनी, यानी कि 46 इंच पे रेडी करेंगे। आपको जितनी भी कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए आप यहाँ मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ कुर्ती को 40 इंच पे रेडी करूँगी, तो यहाँ पे मैंने 40 इंच पे मार्क किया है। आपको कुर्ती कम या ज़्यादा रखनी है तो इसकी लेंथ ज़्यादा रखनी है तो आप यहाँ से लेंथ बढ़ा सकते हैं, और कम रखनी है तो कम भी कर सकते हैं। और यहाँ से 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो इस तरह से 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे और लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट कर लेते हैं। तो ये कुर्ती हमारी 40 इंच पे रेडी होगी। तो हमने मार्क लगा लिया है रेडी लेंथ की। अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी यहाँ खुला साइड है, यानी कि ये हमारी ओपन साइड है, ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो जब भी हम कुर्ती की मार्किंग करेंगे फोल्डेड साइड की ओर से ही मार्किंग करनी होती है। तो यहाँ पे ये हमारी फोल्डेड साइड है, तो यहाँ से हम फोल्डेड साइड की ओर से मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर में 7 इंच पे मार्क करूँगी। तो शोल्डर हम कितना लेंगे, तो देखिए अगर आप कुर्ती, ये हमारी कुर्ती 40 इंच की हम बना रहे हैं। अगर आप 34 इंच से लेकर 44 इंच तक कुर्ती बना रहे हैं तो आपको शोल्डर 7 इंच पे मार्क करनी है। और इससे अगर हैवी साइज़ की बनाएंगे तो आपको यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करनी होगी है। अगर आप 34 इंच से भी कम की कुर्ती बना रहे हैं तो आपको शोल्डर 6 इंच पे मार्क करनी होगी है। तो मैं ये 40 इंच की बना रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे शोल्डर को मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। तो ध्यान रहे 34 इंच से लेकर 44 इंच की कुर्ती को हम शोल्डर 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने 7 इंच पे मार्क कर लिया है, क्योंकि मैं यह 40 इंच की कुर्ती बना रही हूँ तो 7 इंच में मार्क करेंगे। और यहाँ से हमने आर्म होल को लेनी है। तो आर्म होल भी हमने 7 इंच मार्क करनी है। तो शोल्डर के अनुसार में हम आर्म होल को भी 7 इंच पे ही मार्क करेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने 7 इंच पे शोल्डर और 7 इंच पे आर्म होल को मार्क कर लिया और लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। और देखिए अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से जहाँ से हम अपने कमर की फिटिंग लगाएंगे तो शोल्डर से लेकर यहाँ से हम मार्क करेंगे 14 इंच पे, यानी कि 14 इंच पे मार्क करेंगे अपनी कमर के लिए। और फिर शोल्डर से लेकर अपनी हिप की मार्किंग करेंगे, जहाँ से हमारे स्लिट बनेंगे, यानी कि कुर्ती हमारी जहाँ से खुला रहेगी। तो हिप की मार्किंग हम 21 इंच पे करेंगे, यानी कि 21 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर से।
तो 21 इंच पे मार्क करेंगे और कमर को हमने 14 इंच पे मार्क करनी है और दोनों ही लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। यह मेरी कमर की लाइन है जहाँ से हम कमर के लिए फिटिंग लगाएंगे और यहाँ से ये हमारी हिप की लाइन है जहाँ से हम अपनी हिप में स्लिट बनाएंगे। तो इस तरह से और अब देखिए यहाँ पे अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट 40 इंच है तो इसकी फोर्थ पार्ट 10 इंच होगी, यानी कि फोर्थ पार्ट करेंगे तो 10 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है, फोर्थ से डिवाइड कर लेनी है 40 इंच को, तो 10 इंच होगी। तो इस तरह से 10 इंच पे मार्क कर लेनी है फोर्थ पार्ट। और यहाँ पे अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो हमारी कमर 36 इंच है तो इसे भी हमने 4 से डिवाइड करनी है। तो 36 इंच को 4 से हम यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो 9 इंच होगी। तो 9 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, यानी कि 36 इंच की भी हमने फोर्थ पार्ट करनी है, जैसे कि हमने बस्ट में किया है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी हमने फोर्थ पार्ट लेनी है अपनी कमर की। तो कमर की फोर्थ पार्ट लेंगे 36 इंच को 4 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे 9 इंच होगी, यानी कि 36 को, जो 36 इंच की हमारी कमर है उसे हमने 4 भाग में करनी है। तो इस तरह से 9 इंच होगी। तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे मार्क कर लेनी है। और यहाँ पे अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप की भी हम फोर्थ पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी हिप जितनी है उसकी फोर्थ पार्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने कमर में किया है उसकी फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे हमारी कमर 44 इंच की है तो 44 इंच को भी हमने 4 से डिवाइड करनी है। तो इस तरह से 11 इंच होगी, जैसे कि हमने बस्ट में और कमर में इसकी फोर्थ पार्ट किया है। बिल्कुल वैसे भी हमने हिप की मार्किंग भी करनी है। तो जो 44 इंच है तो उसको हमने 4 से डिवाइड कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी 11 इंच आएगी, यानी कि 11 इंच। तो यहाँ पे भी हमने 11 इंच पे मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने बस्ट की, कमर की और हिप की मार्किंग कर लिया है फोर्थ पार्ट में। और यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 1.5 से 2 इंच आपको यहाँ पे मार्जिन ऐड करनी होगी। तो इस तरह से हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो ये हमारा मार्जिन लाइन होगी और ये हमारी फिटिंग लाइन होगी। तो यहाँ पे हमने तीनों लाइन को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों लाइन को हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी कुर्ती बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग होगी और ये बहुत ही आसानी से आपकी कटिंग हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग कर लिया है और यहाँ पे हमने हिप की मार्किंग किया है। तो इस दोनों लाइन को हमने नीचे बॉटम तक स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारी जो फिटिंग वाली लाइन है उसे भी हमने बॉटम तक स्ट्रेट कर लेनी है। और यहाँ पे जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है उसे भी हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो दोनों लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से हमारी स्लिट बनेगी, खुला रहेगी हिप के जहाँ से हमने मार्किंग किया है। तो इस तरह से ये हमारी फोल्ड हो जाएगी मार्किंग। और यहाँ पे देखिए अपनी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग हम कैसे करेंगे? तो ये जो हमारी देखिए आर्म होल की जो हमारी लाइन है उसकी हम हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाफ कर लेंगे इस लाइन को और यहाँ से हमने इसमें आर्म होल में शेप देनी है। तो यहाँ से 1.25 से 1.5 इंच पे हमने मार्क कर लेंगे और यहाँ पे बैक आर्म होल के लिए हमने तीनों लाइन को मिलाते हुए शेप दे देंगे। तो इस तरह से ये बैक आर्म होल की शेप होगी। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ से हमने 1 इंच या 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तीनों लाइन को मिलाते हुए अपनी फ्रंट आर्म होल के लिए हमने शेप देंगे। तो इस तरह से देखिए तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी आर्म होल की भी मार्किंग हो गई है। अब हम अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे नेक 3 इंच मार्क करूँगी। आपको यहाँ पे नेक 2.5 से 3 इंच पे ही मार्क करनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, नहीं तो आपकी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से 2.5 से 3 इंच पे आप मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बैक टिप यानी कि हमारा पीछे का जो गला है वो 8 इंच की रहेगी। तो यहाँ से हमने 8 इंच पे मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे 8 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है, जो कि पीछे की गला की हमारी ये निशान है। और यहाँ से फ्रंट डिप यानी जो हमारी आगे की गला है वो 6 इंच पे हम रखेंगे, 6 इंच पे। तो इस तरह से एक और मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ भी लाइन को इस तरह से स्ट्रेट करके हम नेक में शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है। और यहाँ पे जो बैक नेक के लिए भी हमने शेप दिया है उसे भी हमने इस तरह से स्ट्रेट करके यहाँ भी हमने स्ट्रेट लाइन को करके यहाँ पे नेक में शेप दे देनी है। तो ये हमारी फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों के हमने मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अपने शेप दे देनी है।
तो मैं यहाँ राउंड में शेप दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए सिंपल नेक की हम कटिंग यहाँ बता रहे हैं। और यहाँ से 1/2 इंच हमने शोल्डर डाउन कर लेनी है, जिससे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से हमने ये मार्किंग कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने बैक आर्म होल के लिए पहले कटिंग किया है, और इस तरह से पहले हमने फ्रंट नेक की कटिंग करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ जो हमारी बचा हुआ फैब्रिक है उसमें हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुर्ती की कटिंग हमारी हो गई है इस तरह से। अब हमारी यहाँ पे जो हमने कटिंग किया है उसकी मार्किंग पे, यानी कि जो हमारी फिटिंग की मार्क है वहाँ पे हम एक छोटे कट लगा देंगे, ताकि हमारी स्टिचिंग के टाइम फिटिंग देने में आसानी होगी। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। और यहाँ की देखिए तो इस तरह से हमने कट लगा लेनी है, और यहाँ बॉटम के फोल्डिंग में भी हमने इस तरह से कट लगा लेनी है। तो हमने इस तरह से कट लगा लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को इसमें से निकाल लिया है, और इस तरह से फ्रंट पार्ट को फिर से लेंगे, और इसकी जो आर्म होल की जो हमने गहराई लगाया है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये कट लगाना ज़रूरी होती है, जिससे हमारी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है कुर्ती की। तो अब हमने बैक पार्ट को लेंगे, और बैक पार्ट में हमने जो डीप नेक लिया था उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा निशान है, जो कि हमने फ्रंट पार्ट के ही में लगाया था, निशान हमारी बैक पार्ट में भी है। तो इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमारी डीप रहेगी। तो यहाँ से हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती कटिंग हो गई है। बहुत ही ईजी तरीके से इसकी कटिंग हमने किया है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। और देखिए अब हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड में करके रखा है स्लीव्स के लिए। तो इस तरह से ये फैब्रिक हमारी 2 फोल्ड में है। देखिए इस तरह से 2 लेयर में हमने पहले फैब्रिक को रखा है, और अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है, और जो स्लीव की विड्थ है वो हमने 9 इंच पे रखा है, क्योंकि हमने कुर्ती को 7 इंच पे इसकी आर्म होल लिया है। 2 इंच बढ़ाकर हमने 9 इंच लिया, और स्लीव की लेंथ हमने 11 इंच पे रखनी है, प्लस 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हमने स्लीव की लेंथ भी ले ली है, इसकी विड्थ हमने 9 इंच पे रखा है, और यहाँ ओपन साइड की ओर से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है। देखिए इस तरह से, और यहाँ से बंद साइड की ओर से हमने 2.5 इंच पे मार्क करनी है। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए अपने स्लीव के लिए हमने शेप देनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने स्लीव के लिए शेप दे देनी है, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। तो इस तरह से हमने शेप दे दिया है, शेप ऐसे हमने दे देनी है। और जो हमारी स्लीव की राउंड यानी जो फिटिंग है हमारी स्लीव की, वो यहाँ पे हमने 6 इंच पे रखा है, और 1 इंच हमने मार्जिन रख लिया है। 1 से 1.5 इंच हमने मार्जिन रख लेनी है। और यहाँ पे देखिए लाइन को इस तरह से हमने जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन को जॉइंट कर लिया है, और ये हमारा देखिए फिटिंग वाली लाइन है, उसे भी हमने इस तरह से जॉइंट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई है, और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए स्लीव की कटिंग हमें इस तरह से मार्किंग पे कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। तो हमने स्लीव्स की कटिंग भी कर लिया है। तो इस तरह से बहुत ही इजी है स्लीव्स की कटिंग करना। और अब हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने इसे ओपन करके रखनी है, और जो हमारी फ्रंट की साइड से है उस जहाँ से हमने गहराई देनी होती है। तो यहाँ से हमने 3 इंच छोड़कर इस तरह से हमने गहराई देंगे, जिससे ये फिटिंग स्लीव में काफ़ी अच्छी आती है हमारी कुर्ती में, और इसे गहराई देना ज़रूरी होती है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की ओर से हमने इसमें गहराई की कट कर देंगे स्लीव में। तो इस तरह से हमने सूट में भी गहराई कट करनी होती है, और स्लीव में भी गहराई की कटिंग करनी होती है, जिससे स्लीव काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती में अटैच होती है। तो यहाँ से तो इस तरह से हमने गहराई को कट कर दिया, और यहाँ पे हमने निशान भी लगा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए गहराई की पार्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्लीव्स की और कुर्ती की कटिंग हो चुकी है,
और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।